वेलकम टू कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस चैनल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैटर्न का एक्सप्लेनेशन कि कहाँ कहाँ सेटअप बने थे। मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने भेजा कि यहाँ इसमें इसमें कंफर्मेशन आया था और टारगेट्स डन हुए हैं। हम टारगेट्स नहीं फिलहाल देखेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मेशंस कैसे बन रहे हैं और कैसे देखना है उन चीज़ों को, मतलब हम डेली रूटीन में उसको यूज़ कर पाए। और मैं कुछ एड ऑन चीज़ें आज बताने वाला हूँ थोड़ी सी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, 9:35 सॉरी। देखो, वैलिड सपोर्ट पे एक हैमर बना है। वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में है। ये हैमर बना है और कंफर्मेशन इसकी इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने इस हैमर कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब वो कंफर्मेशन हो गया। यहाँ एक डिटेल आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर यहाँ आपको एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपके हिसाब से एसएल बड़ा हो रहा है आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो ऐसी ट्रेड आप अवॉइड कीजिए। ये चीज़ नोट कीजिएगा। जिनकी रिस्क प्रोफाइल हाई है, जो बड़ा एसएल रख सकते हैं, वो वो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ें नोट करो। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप नोट करते जाओ, क्योंकि यही आपको डेली रूटीन में काम आने वाली है। सो चलिए, सन फार्मा, उसके बाद में शायद ग्राजिम में भी बना था पैटर्न और कुछ सक्सेसफुली डन किया था उसने। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 9:50 ग्राजिम में बना था एक शूटिंग स्टार, वैलिड रेजिस्टेंस पे है, आप देख सकते हो वैलिड रेजिस्टेंस पे है शूटिंग स्टार। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है। कंफर्मेशन मतलब क्या, कि अभी रेजिस्टेंस के ऊपर शूटिंग स्टार बना है। सिंगल कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कंफर्मेशन की जरूरत लगेगी, मतलब उसकी इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। बेरिश व्यू अगर सेल करना हो तो, मतलब रेजिस्टेंस पे आप सेल ही करते हैं, बाई साइड में हमें क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए, मतलब हैमर में इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल हैमर के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। सो पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया। ग्राजिम नेक्स्ट कैंडल, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल जो कंफर्मेशन थी, इसके लो पे हमने एंट्री ली। रिसेंट स्विंग हाई जो था ये, वहाँ ऐसे रहेगा। ये ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन है। ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी आदत होगी देखने की, जिनको समझने में तकलीफ आ रही है उनको। इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बोले कि ये करनी है। बाद में शायद इंडस इंडिया बैंक का भी कुछ था। इंडस इंडिया बैंक देख लेते हैं। सो आप आपने अगर कुछ पैटर्न्स अगर भेजे मुझे, डे मतलब बेच के रखिएगा, कुछ कहा ऐसे हिट हो गया होगा, या कुछ कहा टारगेट डन हुआ होगा। अगर आप देख रहे हो तो आप भेज दीजिएगा, मतलब मैं कवर कर सकता हूँ वो पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न भी रहते हैं बहुत बार। सो इंडस इंडिया बैंक में देखो, वैलिड सपोर्ट के ऊपर बना है। ये वैलिड सपोर्ट के ऊपर बन गया है, एक बुल साइज बना है, आप देख ही सकते हो। डबल कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हाई पे, ये जो सेकंड कैंडल है उसके हाई पे एंट्री, लो पे जो रिसेंट स्विंग लो है, मतलब ये रेड कैंडल का जो लो है उस पे एंट्री। यहाँ टारगेट डन हुआ है, टारगेट डन मतलब यहाँ सक्सेसफुली हिट हुआ है। सो ये कुछ पैटर्न्स थे आज की। तो थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं, थोड़ा सा जहाँ एसएल हिट हुए हैं सर, जो कुछ लोग बोल रहे हैं। एक चार्ट मुझे आया था कि शायद ये मुझे चार्ट भेजा था एचडीएफसी का, कि उनका बोलना था कि यहाँ एसएल हिट हुआ है, बट टेक्निकली देखा जाए। सो पॉइंट कवर करते हैं, कोई बात नहीं, बने रहेगा। देखो, शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन है, रेड वाली कैंडल कंफर्मेशन है, क्योंकि इसके क्लोजिंग के नीचे क्लोज आया है। कंफर्मेशन हो गया। सो उसके हाई पे, उसके जो लो है, इसका लो, उस पे एंट्री हो जाएगी। ये जो हाई है वो हो जाएगा अपना ऐसे। और 1:1 देख लेते हैं कि गया है क्या नीचे। ऑलमोस्ट 1:1 डन हो गया है, आप देख ही सकते हो।
बट ऑपरेटिंग मतलब क्या है कि आप जब ट्रेड डाल रहे हो, मैं उसके ऊपर भी एक एक्सप्लेन करने वाला वो चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सो आपकी एंट्री नीचे ली गई होंगी, इसीलिए आपको एसएल, बट अगर टेक्निकली चार्ट के हिसाब से एसएल हिट नहीं हुआ है। बट एक चीज़ मैं कवर करता हूँ कि आपको क्या करना है, कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी चीज़ के ऊपर, पर अभी तक मुझे कॉन्फिडेंटली उसका जवाब नहीं मिला है। एसएल तो आपके हिट होने वाले हैं, मतलब ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि उसके 100% आपको एक्यूरेसी रेशियो मिलेगा। अगर कोई बोल रहा हो तो वो फॉल्स है। सो आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हो? सो आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हो। सो आप देखिए कि आप कैसे ट्रेल कर सकते हो ऐसी चीज़ में। सो आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब एक्यूरेसी का हम कुछ बोल नहीं सकते, बराबर, ये तो ये ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ मैं, बराबर। हम मल्टीपल चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, बराबर। तो हमें क्या करना है कि ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना है हमारे लॉस मिनिमाइज करने के लिए। सो हमारे वैसे मनी मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर हो जाएगा। सो अगर प्राइस रिवर्स भी होता है, मतलब इसको हम अगर एसएल मान के चले, तो हम बहुत मिनिमम प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हैं, हम लॉस में नहीं जाएंगे। सो इसका अल्टीमेट जॉब ये है कि हमें ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना है। मुझे कोई कॉन्फिडेंट मेथड अभी तक नहीं पता है ट्रेलिंग एसएल की, जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकूं। आप वो प्रैक्टिस कीजिए। सो यही एक चीज़ है जिससे आप एक्यूरेसी गेन कर सकते हो, इस सेटअप पे, क्योंकि आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा अगर आप ट्रेलिंग सेटअप का यूज़ करें तो। और कुछ चीज़ें हैं जो सेटअप रिगार्डिंग, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर बहुत सारी डिटेल्स एक ही बार में बता दी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है। सो मैं कुछ वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस रिगार्डिंग कुछ मैं डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। सो वन बाय वन, सो आपको जवाब मिल गया होगा कि ट्रेलिंग एसएल ये ऑप्शन है कि जो हमें लॉसेस से बचाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% हमें एक्यूरेट सिग्नल, मतलब जो सिग्नल मिला और प्रॉफिट डन गया, ऐसा नहीं होगा। सो ये चीज़ है। सो एचडीएफसी में हुआ था ऐसा, शायद एशियन पेंट में भी हुआ था। एक मिनट, एशियन पेंट या आईओसी कुछ तो भी था, आईओसी या एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट देख लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो क्योंकि एसएल तो हिट होंगे आपके, ऐसा कोई नहीं कि उसका एसएल हिट नहीं होगा। 12:20। 12:20। ओके। सो यहाँ एसएल हिट हुआ होगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कंफर्मेशन यहाँ आ गया। सो इसके लो पे एंट्री। सो इतना ही लो गया है, बराबर, 1:1 हिट नहीं हुआ है। सो आपको एक ही ऑप्शन है इसमें कि आपको ट्रेलिंग एसएल यूज़ करने हैं इसमें, तभी आपको आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो बढ़ेगा। और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो फिलहाल डायरेक्टली लाइव ट्रेड मत कीजिए, या कीजिए तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे कीजिए, बराबर। क्योंकि मार्केट इतना इजी हमको पैसा कमा के नहीं देगा। आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करने हैं, अप्रोच यही रखो। बट आप ट्रायल एंड एरर करो, मतलब क्या, कि आप देखो, जैसे आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ मेथड फॉलो करोगे, आप 2-3 स्टॉक पिक कर लो आपके, और उसमें आप पैटर्न्स देखो। इससे क्या होगा कि आपकी पेशेंस लेवल बिल्डअप होंगी, और आपको पैटर्न फॉर्मेशन समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएंगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमें वक्त नहीं है, सो इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सो अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है, सो आप पार्ट टाइम ये चीज़ नहीं, मतलब इंटर ट्रेडिंग के लिए आपको वक्त चाहिए। सो इतना कम समय में आप नहीं कर सकते कि आप कुछ ऑफिस में बैठे हो और थोड़ा सा फ्री वर्क है तब आपने ट्रेड डाल लिया, ऐसा नहीं होता। सो ये चीज़ें हैं एक्सप्लेन, बहुत मतलब ट्रेडिंग एक प्रॉपर थिंग है वो, कि एक उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मी। कोई होगा जो पार्ट टाइम कर रहा होगा ऐसे। सो बट मेरा मानना ये है, आप फिर इस मेथड को हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। सो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड तो मैंने एक्सप्लेन करके रखा ही है आपको। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इजी जाएगा और आप इसमें पैसा बनाओगे।
मतलब अदर मेथड से, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं वो। मैं एक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब प्राइस एक्शन साइकोलॉजी के ऊपर। सो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसके प्रॉफिटेबल रेशो ज़्यादा हो सकता है बाकी स्ट्रैटेजी से, और क्यों ये इफ़िशिएंट है। सो आज के लिए पैटर्न मतलब इतना ही था, पैटर्न तो क्या इतने बने हैं, बाकी सेम चीज़ आपको दूसरी जगह अप्लाई करनी है। सो ऐसे आप थोड़ा सा पैटर्न भेजा करो, अगर आपको वक्त मिल रहा है, अगर कोई आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप मुझे पैटर्न भेजें, मतलब हम कैसा वीडियो फिर एक वन पॉइंटेड फोकस से बनेगा, फिर हम डाइवर्ट नहीं होंगे। सो आज के लिए पैटर्न का एक्सप्लेनेशन इतना ही था। सो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।